So hi everyone, welcome to the channel. I'm Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan, and I'm back with another video. And this video is going to be about the last video of our series for like physics, chemistry and bio. So मैंने bio का upload कर दिया था सबसे पहले, and I also uploaded for physics, and this one is going to be the last, that is for chemistry. Okay, so talking about chemistry, chemistry is a subject that I used to like a lot because मुझे chemistry पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, and like especially I'll say कि inorganic and organic I used to like that a lot. मुझे बहुत अच्छा लगता था chemistry पढ़ना. Okay, सो टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, सबसे पहले देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए लाइक यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 50-50, राइट. कुछ स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री टफ लग सकता है, कुछ के लिए इट वुड बी ईजियर देन फिजिक्स, राइट. कुछ लोगों को लगता है कि यार फिजिक्स से भी ज़्यादा टफ केमिस्ट्री होता है, बट आई डोंट नो लाइक कैसे, मे बी दे डोंट स्टडी इट इन अ लाइक, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है. ओके, जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक केमिस्ट्री में सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट हमारे पास यहाँ पे थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, आई वुड बी वेरी ईजी ऑन दिस एंड आई वुड बी वेरी लाइक ऑनेस्ट. इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी करके जानी होती है, दैट्स इट, राइट. कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ना होता. इफ़ यू वांट लाइक अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वॉच वन शॉट्स एंड उन वन शॉट्स का नोट्स बना लो साथ में इफ़ यू वांट, और अगर नहीं बनाने तो ओके, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. इससे कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मुझे रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरे टाइम पे द नोट्स आई मेक लाइक द नोट्स आई मेड फॉर लाइक केमिकल बॉन्डिंग और लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे इतना याद नहीं है चैप्टर्स के नेम, बट मे बी दीज वर द चैप्टर्स. सो उन चैप्टर्स के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, स्टिल आई रिमेंबर कि लास्ट मोमेंट मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज की थी, राइट. मैंने उन्हें रिवाइज भी नहीं किया. सो दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज पूरे साल पढ़ाई करते करते वो नोट्स आपके दिमाग में छपी जाते हैं, राइट. तो आई से कि लास्ट मोमेंट पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इनऑर्गेनिक के लिए. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जब मेरा नीट का पेपर हुआ था तो उसमें जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे उनका लेवल इतना ज़्यादा हाई था, बिकॉज दे वर लाइक फ्रॉम द डीप, आई से द डीपेस्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटीज, बिकॉज नो वन हैव एवर इमेजिन कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट. लाइक दे वर आस्किंग सम लाइक, उन्होंने कैल्शियम, आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अ क्वेश्चन अराउंड कि लाइक कैल्शियम की कुछ 0.20 मिलीग्राम एंड समथिंग लाइक दैट. तो वैसा क्वेश्चन किसी ने सोचा नहीं था, बट स्टिल बिकॉज मैंने कहा ना कि आप पूरे साल पढ़ाई करते हो अच्छे से, तो आई यूज़ माई एंटायर, मतलब मैंने क्या पढ़ा था पूरे साल में, मैंने सारे नॉलेज की वजह से सारी चीज़ें यूज़ की कि यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, एंड स्टिल आई गॉट दैट राइट. मतलब वो जो टफ क्वेश्चन लोग बोल रहे थे, आई गॉट दैट क्वेश्चन राइट एंड आई वॉज सो हैप्पी, एंड मैंने इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन सही किए थे. सो द मेन रीजन बीइंग, नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है. ऐसा बिल्कुल हो सकता है, एंड सब आई थिंक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, और जब आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नीट में, और जब आपके सारे सही होंगे, तो यू माइट बी सेइंग टू मी कि हाँ यार आपने सही बोला था, ऐसा ही हुआ है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देखो इनऑर्गेनिक के लिए ऐसे कि एनसीईआरटी करना सफिशिएंट होता है. स्टिल इफ़ यू वांट टू लाइक कुछ ज़्यादा करना है तो ट्यूशन प्रैक्टिस कर लो थोड़े ज़्यादा, बट आई से अभी मत करो यार, बिकॉज देखो आप ना अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे तो इससे आपकी फिजिक्स और आपकी बायो हैम्पर होगी, और वो हम लाइक आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू. तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी ये करो कि ट्राई टू मेक श्योर कि अपनी जो एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी अच्छे से करके जाओ. ओके, और सेकंड थिंग, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लो. एनसीईआरटी कर ली, पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद कमिंग टू थर्ड थिंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, यू कैन सॉल्व दैट ऑल्सो. उसमें भी काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, एंड मे बी सम चांसेस हो कि उसमें से एक या दो क्वेश्चन सेम आपकी नीट के पेपर में आ जाए, लाइक जस्ट सेम. ओके, सो दैट्स वुड बी लाइक अ ग्रेट आइडिया टू सॉल्व दैट ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, अब जब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मॉक पेपर में, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो समटाइम वो क्या करते हैं कि वो आपके है ना आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन दे देता है. ना कमिंग टू आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन का क्या करना है, देखो यार, जब मेरे पेपर में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा वो गलत ही होता था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा नहीं, बट इन द नीट आई गॉट ऑल राइट. The reason being because I was completely oriented and completely sticking to NCERT, so that was the reason I got my all answers right. And coming to like आप कैसे याद करें, main reason being हमेशा लिख लिख के याद करो, और जितना हो सके मल्टीपल रिवीजन करो. इनऑर्गेनिक में तो मैं क्या करती थी, जब मैं आपको बताऊं, जब मैं रिवाइज करने बैठती थी इनऑर्गेनिक, लाइक मुझे अभी भी याद है मेरे हाथों में बुक होती थी, लाइक मैंने इतनी बार केमिस्ट्री में, कभी आपको हो सका तो मे बी आई शो यू माई बुक्स ऑफ लाइक केमिस्ट्री, आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी बार, शायद मे बी अराउंड 50 to 60 टाइम मैंने अच्छे से रिवाइज किया होगा अपनी केमिस्ट्री की बुक्स को. एंड दैट इज़ द रीज़न आई वॉज एबल टू लाइक, मुझे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आंसर अपने आप समझ में आ रहा था. द मेन रीज़न बीइंग बिकॉज मैंने इतनी ज़्यादा बार रिवाइज किया था, राइट. सो वही होता है, आपको
मल्टीपल रिविजन्स करना होता है। बिकॉज यार देखो, आप जितनी बार आपकी आंखों के सामने से वो सारे पेजेस जाएंगे ना, उतना ज़्यादा वो आपकी मेमोरी में स्टोर होते जाएंगे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, सो आपको यही करना है कि आपको उस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लेना कि यार अगर ये क्वेश्चन आ रहा तो मेरा सही ही होगा। ओके, सो ये करो, मल्टीपल रिविजन करा करो। अगर याद नहीं हो रहा है तो उसे लिख लिख के याद किया करो। ओके, डोंट ट्राई टू बी लाइक लेजी नहीं बनना अभी लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज जितनी ज़्यादा स्पीड होगी लिखने की यहाँ, उतनी जल्दी पेपर वहाँ सॉल्व होगा। तो यही करना है कि मुझे अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है। और हाँ, डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड आई से कि जो एनसीईआरटी बेस्ड, फॉर एग्जांपल पीवाईक्यूज, तो पहले के पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड नहीं मिलेंगे। अगर कुछ पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, स्टिल वो पीवाईक्यूज है, तो उनके लिए वन शॉट्स देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो उसी टाइम पे। ओके, और कमिंग टू द थर्ड थिंग, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। फिलहाल तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज करते टाइम अगर आपके कुछ ऐसे पीवाईक्यूज है जो सॉल्व नहीं हो रहे, तो उनके लिए आप वन शॉट्स देख लो। कमिंग टू द थर्ड थिंग, हमेशा अगर अभी आप एनसीईआरटी बेस्ड मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके लिए काफ़ी सारी बुक्स आती है विद लाइक एमटीजी हो गई या कोई बुक आप सॉल्व करना चाहो, अब लाइक जस्ट उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, कमिंग टू द सेकंड थिंग, दैट इज ऑर्गेनिक के लिए फर्स्ट मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग योर नोट्स मल्टीपल टाइम्स। नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी तो पढ़नी है। देखो मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो ना केमिस्ट्री में, मतलब एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ के जाओ, मतलब लाइक बहुत बार। मैं तो आई एम नॉट सेइंग अ पर्टिकुलर नंबर, बिकॉज वो फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी बार रिवाइज किया था अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को, लाइक मैंने तो बायो की जैसे रिवाइज कर लिया था उसे। सो दैट इज द रीजन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार देखो, ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको कहूँगी 50 बार पढ़ के जाओ तो आप 100% पूरे मार्क्स आ जाएंगे आपके, यू विल गेट 180 आउट ऑफ 180। नो, दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, राइट। आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। मे बी यू आर रिवाइजिंग फॉर 25 टाइम्स और आपको अच्छे से याद हो गया, दैट्स ग्रेट, राइट। सो आपको यही करना है, हमेशा एनसीईआरटी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा करो। अभी से आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके इंटेक्स उसके बैक सारे करके जाने होते हैं। मैंने सॉल्व किए थे, तो आई एम ऑल्सो सेइंग द ट्रुथ, द ऑनेस्टी, द सेम थिंग टू यू, दैट्स लाइक दैट्स इट। एंड कमिंग टू, आपने एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद अपने नोट्स में आपने जो अपने लाइक जो ट्रिक्स बना के आपने जो आई से व्हाट दे यूज्ड टू कॉल लाइक द रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑल द एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका एंड प्रोडक्ट कैसे बनाना है। जैसे मुझे याद है जब मैंने ऑनलाइन स्टडी की थी, लाइक घर से तैयारी की थी, तो आई यूज्ड टू वॉच वन शॉट्स ऑफ पंकज सर। मैंने पंकज सर की वीडियोस देखे थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर वो जो बताते थे, उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था, तो आई यूज्ड टू लाइक दैट अ लॉट। एंड मैंने उनसे पढ़ा था, तो मैंने उस टाइम पे नोट्स बनाए थे, तो वो नोट्स मेरे लास्ट तक काम आए थे। प्लस मैंने वहाँ पे अपने रिएक्शन मैकेनिज्म हो गए, मैंने जो खुद से अपनी एनसीईआरटी के सारे जो रिएक्शन मैकेनिज्म थे, उनमें जो सारी नेमिंग रिएक्शंस थी, उन्हें एक जगह लिख लिया, सो दैट कि मुझे कभी रिवाइज करना हो तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर दिया। फिर ये देख लिया कि यार ये वाली रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट ये बनेगा, ऐसे। और आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स अच्छे से सॉल्व करके जाना है, नहीं छोड़ना उन्हें, बिल्कुल सॉल्व करके जाना है। बैक भी अच्छे से सॉल्व करके जाना है, बिकॉज उनसे ही आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यार ऑर्गेनिक में मुझे लगता है आप लोग सोचोगे कि यार रट्टाफिकेशन है, नहीं, ऑर्गेनिक में भी काफ़ी यू हैव टू डू लाइक प्रैक्टिस करनी होती है उसमें भी। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, कैसे करनी है। जो एक्सरसाइज मतलब जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उन्हें सॉल्व कर लेना है। ओके, सो ये आपको ऑर्गेनिक के लिए हो जाएगा। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक अच्छे से करके जाने हैं, दैट्स इट। अपने नोट्स करने हैं। अगर लग रहा है कि कोई चैप्टर नहीं आता है तो उसके लिए अभी टाइम है, वन शॉट्स देख लिया करो, उससे हेल्प हो जाएगी पढ़ाई में। नाउ कमिंग टू द थर्ड, फिजिकल। अब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई से देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी है। आई एम सेइंग, जो मुझे फॉलो करता है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अच्छे से करके जानी है, बिकॉज नीट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, राइट। योर पेपर इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। सो आई वांट कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, दे शुडंट बी डूइंग एनीथिंग एल्स extra thing rather than NCERT. I want you to do NCERT in the bestest way possible. Okay, so because मैंने वो किया था यार, I am here because of NCERT, I think, because मैं कोई कोचिंग में एनरोल नहीं थी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई कोचिंग आपको नीडेड है। अगर आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट चाहिए, यू जस्ट नीड टू हैव अ क्लियर माइंडसेट, पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, दैट्स सफिशिएंट। एंड द रेस्ट इज ऑल योर हार्ड वर्क। ओके, सब कुछ आपका हार्ड वर्क है। सो कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यही करना है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे, आपको सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी सॉल्व करके जानी है। आपके नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उसमें जो टीचर बताता है, उसमें जो कॉन्सेप्ट टीचर बताते हैं, वही आगे जाके अपने पेपर में अप्लाई करते हो, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके
नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू इंटेक्स्ट और बैक, वो आपको करके जाना है। अपनी थ्योरी पढ़नी है फिजिकल केमिस्ट्री की भी, और उसके इंटेक्स्ट भी करने हैं, बैक भी करने हैं, अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। कमिंग टू द सेकंड थिंग, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन देख लिया करो, और अगर लगता है कि सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो पूरा चैप्टर जाके पढ़ा करो, बिकॉज अगर अभी आपसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा तो मे बी सेम केस विल हैपन यू विद द लाइक इन द नीट एग्जाम ऑल्सो। नीट में भी ऐसा हो सकता है कि वैसे पीवाईक्यू आ जाए और आपसे सॉल्व ना हो, तो यू शुड लाइक ऐसी मिस्टेक करनी नहीं है ना, अभी से उस पीवाईक्यू को अच्छे से क्लियर करके जाओ। नीट में वैसा आएगा तो अपन करके आ जाएंगे, दैट्स इट। सो ये करना है। एंड कमिंग टू लाइक आपके मॉक्स में जो गलतियाँ हो रही है स्पेशली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, उनको थोड़ा देख के करना है आपको, बिकॉज यार देखो, जैसी गलती आप मॉक पेपर में करते हो ना, वैसी सेम आप रिपीट कर सकते हो अपने नीट के एग्जाम में। सो आपको वो नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि अगर आपको लगता है ना कि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ है, तो उसके लिए आप वन शॉट्स की हेल्प ले सकते हो। बिलीव मी, जब आप वन शॉट से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार, इस फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट दैट मच बोरिंग और टफ और लाइक एग्जॉस्टिंग, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, राइट। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो और आपके टीचर आपको अच्छे से करवा रहे हैं, जो कि आई थिंक यूट्यूब पे काफ़ी, आई से सारे टीचर ही काफ़ी अच्छे हैं, ओके। सो दैट्स इट। सो ये ऐसे करके आपको तीनों का बैलेंस बना के चलना है। अभी ज़्यादा देखो एनसीईआरटी बेस्ड अपनी पढ़ाई करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और डेली 50 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, बिकॉज उतने क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आने वाले, राइट। सो अगर आप उतने क्वेश्चन डेली सॉल्व करो तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। सो दैट्स इट। एंड कमिंग टू केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए कर लिया, एंड देन कमिंग टू पीवाईक्यूज हो गया। So that's it for the that's it for the chemistry, and I think that's it, इतना ही करना है। PYQs करने हैं NCERT and along with your mock papers, and yeah, that's it for the video. So I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। Still आपको अगर कोई डाउट होता है, you can tell me in the comment section. I will happy to help you guys, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye.